हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्यंजन वर्ण के भेद। तो देखिए, व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला जो है स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो हमारा है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा वो है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, कवर्ग का मतलब क्या है? तो कवर्ग यानी कि कवर्ग का मतलब होगा क्या? तो क, ख, ग, ह और ङ, यानी कि क, ख, ग, घ को ही कवर्ग कहेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें पांच वर्ण है। पांच वर्ण के पहला जो वर्ण है क, उस क वर्ण से ही इसका नाम पड़ गया क वर्ग। ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे कक्षा होती है, जैसे सातवीं वर्ग हो गया, आठवां वर्ग हो गया। तो आठवें वर्ग में बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। उसी प्रकार से इस क वर्ग में ये पांच जो है वर्ण, ठीक है। आगे देखिए, च वर्ग है। तो च वर्ग में हमारा क्या होगा? च हलन, छ हलन, ज हलन और छ हलन और य हलन, ठीक है। उसी प्रकार टवर्ग में हमारा होगा ट हलन, थ हलन, ड हलन, ह हलन और ण हलन, ठीक है। उसके बाद तवर्ग में त हलंत, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत और न हलंत। पवर्ग का मतलब प हलंत, फ हलंत, ग हलंत, भ हलंत और म हलंत, ठीक है। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब देखिए, एग्जाम में इससे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, पूछा जा सकता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? पांच है। तो इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच और इसमें भी पांच। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25, ठीक है। याद रखेंगे। अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो देखिए, य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। याद रखेंगे, हलन लगेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि उच्चारण की सुविधा के लिए इसमें हम हलंत नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे य हलंत, र हलंत, ल हलंत और व हलंत होगा। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? तो आप देख ही रहे हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो यह चार होती है इसकी संख्या। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि चार। फिर उस व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, उस व्यंजन, देखिए चार इसमें आ गया। तो इसमें बच गया क्या? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स और ह। ये चार वर्ण बचे। यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और स और ह, इसको क्या कहते हैं? उस व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस व्यंजन कहा जाता है। और इसकी भी संख्या कितनी है? चार। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या चार होती है। उस व्यंजन किसे कहते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, स, ह को क्या कहा जाता है? उस व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या भी चार है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।